जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 74 लेकर उपस्थित हुई हूँ और कर्म बोध जारी है। तो मैं कृष्ण प्राण हूँ और मैं उन आत्माओं को जो अर्जुन स्वरूप हैं, जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं, उनको कर्म बोध बता रहा हूँ। तो चैप्टर 74। कर्मों की महत्ता बहुत होती है कर्मों की महत्ता। एक ही कर्म की विवेचना मैं कई प्रकार से करके आपको बता सकता हूँ। चलिए आज 2-3 कर्मों की विवेचना आपको अलग अलग प्रकार से करके बताता हूँ। एक कर्म है खाना बनाना, ठीक है। एक कर्म है खाना बनाना, एक कर्म है खाना खाना, एक कर्म है प्रेम करना। ये 3 कर्म मैंने लिए, खाना बनाना, खाना खाना और प्रेम करना। इन तीनों कर्मों की विवेचना मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, सुनिए। कर्म है खाना बनाना है, ठीक है। कौन खाना बनाएगा? पहली बात, खाना बना कौन रहा है? घर की स्त्री बना रही है। घर की स्त्री संबंध में क्या लगती है आपके? घर की स्त्री संबंध में क्या लगती है आपके? माँ लगती है, पत्नी लगती है, बहन लगती है, बहू लगती है या बेटी लगती है, ठीक है। ये अलग अलग, ये 4-5 किस्म के संबंध हो गए। जो घर की स्त्री खाना बना रही है उससे आपका संबंध, ठीक है। इस संबंध की महत्ता क्या है ये दिखाते हैं, अभी आपको बताते हैं। देखिए, घर की स्त्री अगर माँ है और आपके लिए खाना बना रही है तो वो अपार प्रेम और ममता उसमें डालकर खाना बनाएगी, ये तो निश्चित है। पर माँ कई बार झुंझलाहट में भी खाना बना देती है, कैसे भी बना देती हो जाती है, पर माँ पर हम अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते। माँ जैसे भी या तो प्रेम से खाना बना के देगी या जैसे भी खाना बना के देगी, हम उस खाने को स्वीकार करेंगे और उसको खुश होकर खाएंगे, है ना। अब खाना बना रही है पत्नी, पत्नी खाना बना रही है तो आप में कुछ भावनाएं कामुक भी जागृत हो सकती हैं। वो खाना बना रही होगी, आपके अंदर कुछ कामुक भावनाएं भी जागृत हो सकती हैं और वो भावनाएं उसको भी उद्वेलित कर सकती हैं और वो खाना आपके लिए बनाएगी और आपको खाना देगी। तो उन भावनाओं में और क्या बात होगी, उन भावनाओं में थोड़ा काम का तत्व भी आ गया है, ये जाने आप। काम मतलब आप समझ गए ना, लस्ट, ठीक है। उसका तत्व भी आ गया है। तो वो खाना आपने ग्रहण किया, माँ के हाथ का भोजन ग्रहण किया, उसमें ममता थी या ऐसी भावना, गलत भावना उसमें नहीं थी, ठीक है। अब बहन खाना बना रही है, बहन खाना बना रही है तो आपका विचार उसके लिए एक संरक्षक की जैसे है। आपका विचार उसके लिए एक स्नेह में, बड़े भ्राता हैं तो बड़े भ्राता की जैसे है और आप उससे प्रसन्न हैं। तो वो भी प्रसन्नचित होकर खाना बना रही है और आपको खाना खिला रही है, ठीक है। तो इसमें कैसी भावनाएं जागृत हुई? इसमें जागृत हुई भावना बड़े भ्राता की जैसे, या अगर छोटे भाई हैं तो बहन का स्नेहमयी भावना अपने भाई के प्रति ये जागृत हुई, ठीक है। तो खाना ये बनाया और आपने उसको ग्रहण किया, तो इसमें स्नेहमयी भावनाएं जागृत हुई। इसमें एक दूसरे के संरक्षण की, केयर टेकिंग की भावना जागृत हुई। बेटी खाना बना रही है तो आप उसके इस मधुर व्यवहार पर उसको सैकड़ों आशीर्वाद देते हुए खाना ग्रहण करेंगे। तो रिश्तों का फ़र्क पड़ता है ना। खाना आपने खाया है, लिया है, आपको बना के दिया है, पर जिसने भी बना के दिया है उसका आपके साथ क्या संबंध है उस पर निर्भर करता है। आजकल हम रेस्टोरेंट से खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट का खाना आता है, रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। जिसने भी बनाया है वो एक बिज़नेस के सदृश्य होके बनाया है, प्रॉफिट के लिए या सैलरी के लिए बनाया है। अगर किसी शेफ़ ने या किसी मैस कर्मचारी ने बनाया है तो प्रॉफिट या एक कार्य समझ के बनाया है कि उसने वो खाना बनाया है जिसके एवज में वो तनख्वाह पाता है और बिज़नेस का वो पाता है, बिज़नेस उसका बढ़ता है। तो अपने ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए उसने खाना बनाया है, उसमें कोई भावनाएं नहीं है,
उसमें व्यापार वाली भावना है, और वो व्यापार के सदृश आपको खाना मिल रहा है जो आप पैसों में लेते हैं। लेकिन घर में अगर खाना बन रहा है और आपका कोई सगा संबंधी खाना बना रहा है, तो उसके साथ संबंधों की जो हमारे अंदर संबंधों का विचार उमड़ता है, घुमड़ता है, वो उसमें भी समाविष्ट हो जाता है। तो इन अलग अलग प्रकार के संबंधों से खाना ग्रहण करके क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक फ़र्क पड़ता है, माँ का बनाया हुआ खाना सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, क्योंकि उसमें आशीर्वाद घुले हुए होते हैं। बहन का बनाया हुआ खाना भी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें स्नेह घुला हुआ होता है। बेटी के हाथ के बनाए हुए खाने में आप बेटी को सैकड़ों आशीर्वाद दे डालते हैं। पत्नी खाना बनाती है, वो क्या करती है? वो किस एवज में आपको खाना बना के खिलाती है? संयम करके बना के खिलाती है, तो सबसे बेस्ट। और अगर संयम नहीं करती है, इस भावना से बनाती है कि मेरे साथ मेरा पति राग रंग में लिप्त होगा, तो सबसे वर्स्ट, सबसे वर्स्ट आप ये जानिए। तो ये तो है ये प्रक्रिया। अब खाना ग्रहण करने की प्रक्रिया, खाना खाने की प्रक्रिया। खाना खाने की प्रक्रिया में आप ये देखें कि अगर आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते वक्त आप एक मशीन की तरह खाना खा रहे हैं कि एक हाथ में मोबाइल लगा है, सैकड़ों इधर उधर फ़ोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आप मशीन की तरह आपके सामने खाना आया और उसको बस गले से उतार के तुरंत में जल्दबाजी में खाना ग्रहण किया और भाग लिया अपने काम पे। खाना खाना एक ऐसा कर्म है जिसके लिए इंसान को ज़रूरत पड़ती है। खाना खाए बिना वो रह नहीं सकता है। इस शरीर को चाहे मशीन की तरह चलाए, या आत्मा के लिए चलाए, या मन के लिए चलाए, इस शरीर को खाने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो खाना खाने का कर्म आप बड़ी निश्चिंता से और स्वच्छ वातावरण में और मनोयोग से करें, और आत्मा का योग भी मिला दें तो बहुत अच्छा। खाना खाते वक्त जल्दबाजी ना करें। खाना खाते वक्त ऐसा ना करें कि बस मैंने तो 5 मिनट में खाना खाना है और फिर ये काम करना है, काम करना है। खाना खाते वक्त प्रभु को स्मरण करें और कहें कि प्रभु तेरी कृपा से ही मैं ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। हाँ, प्रभु की कृपा है, तभी तो थाली में कहाँ की चीज़ कहाँ की लाई हुई, कहाँ का आटा, कहाँ का मसाला, कहाँ की सब्जी, किस मानव ने कहाँ से, किसी मनोयोग से किसने बनाया और तुम्हारी थाली में पहुँचा है। कितने लोगों का श्रम और कितने लोगों का इसमें परिश्रम लगा है। आप ये देखिए, जो खाना आपकी थाली में आया है, कितने लोगों का इसमें परिश्रम लगा है। ठीक है, आपकी कमाई थी, आपकी कमाई से आपने भोजन या तो खरीदा या बनवाया या किसी संबंधी ने बनाया, लेकिन आपकी थाली में आया तो है ना। जब आपकी थाली में आया है, उस भोजन का सम्मान करो, उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करो, ये मैं कहता हूँ। तो खाना खाते वक्त इस चीज़ का आदर करो कि ईश्वर ने आपकी थाली में भोजन सजाकर अपने कई संबंधों, भक्तों से भोजन की व्यवस्था करवा कर आपकी थाली में परसा है। आप ये जानो। हाँ, क्योंकि देखो, गेहूँ कोई उगाता है, पीसता कौन है, कहाँ से कहाँ आता है। आटा आप लेकर आए, ठीक है, लेकिन वो बन के कहाँ से आया है? सब्जियाँ आई, मसाले आए, तेल आया, ये आया, वो आया, फिर किसी ने मेहनत करके बनाया और किसी ने थाली में डाल के दिया और आपके मुख तक पहुँचा। तो खाने का, भोजन का हर समय सम्मान करें। भोजन को एक ऐसे ही समझ के नहीं खाएं। भोजन को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करें और उसको सम्मान दें भोजन को, क्योंकि भोजन आप प्राप्त करते हैं तो आपके उदर में तृप्ति होती है, आपकी आत्मा में अभिव्यक्ति होती है और आपका मन स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है और गुनगुनाता है। और ये भोजन करने का ये कर्म हो गया। ठीक है, अब मैं कर्म बताता हूँ आपको, प्रेम करने का कर्म, कि प्रेम करने का कर्म कैसा होता है। प्रेम कई रूपों में होता है, कई रूपों में होता है, अलग अलग रिश्ते में अलग अलग रूप में खिलता है। सबसे बड़ा प्रेम जो होता है ना, वो आत्मा का परमात्मा के लिए और परमात्मा का आत्मा के लिए होता है, जिसे राधे कृष्ण का प्रेम कहते हैं। हाँ,
एक ही व्यक्ति में ये प्रेम उतर आता है, राधे कृष्ण का प्रेम। हाँ, प्राण परमात्मा बन जाते हैं और वो चेतना जो उनको ढूंढने के लिए, अपना अस्तित्व जानने के लिए उद्धृत हुई थी, प्रवृत्त हुई थी, वो चेतना आत्मा बन जाती है। वो चेतना जो आप में है, वो कॉन्शियसनेस जो ये जानने के लिए प्रवृत्त होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, वो चेतना तो आत्मा बन जाती है। प्राण का ही रूप होता है, ये आत्मा का ही अस्तित्व होता है। चेतना उस बूंद के सदृश है जो ये अपनी खोज पाने के लिए चलती है कि मैं कौन हूँ। तो वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो अपनी खोजबीन प्राप्त करने के लिए चलती है, वो आत्मा बन जाती है और साक्षी भाव में स्थित हो जाती है। और वो आत्मा जो नीचे थी, उस चेतना के प्रभाव से जो उसको जानने के लिए उद्धृत हुई है, वो धीरे धीरे वो आत्मा जो नीचे प्यूबिक सेंटर या अम्बिलिकल सेंटर पे पड़ी हुई थी, ऊपर आते आते प्राण के रूप में तब्दील हो जाती है, प्राण के रूप में तब्दील हो जाती है और परमात्मा बन जाती है। और आप जो जानने के लिए उद्धृत हुए थे, आप आत्मा सदृश साक्षी बन जाते हैं। तो ये राधा कृष्ण का प्रेम है। अगर एक स्त्री शरीर है तो उसमें आत्मा राधे का रूप ले लेती है और जो प्राण होते हैं वो कृष्ण का रूप ले लेते हैं। यानी जो चेतना जानने के लिए उद्धृत हुई थी वो राधे का रूप ले लेती है, और जिसको जानकर, जिसको अंदर से खोज के पाया, वो प्राण, वो कृष्ण का रूप ले लेते हैं। इसमें डूअर, जिसको खोजा गया है प्राण को, वो डूअर हो जाते हैं, कर्ता हो जाते हैं। और जो आत्मा जो खोजने निकली थी वो साक्षी भाव में बैठ जाती है। तो ये होता है आत्मा और परमात्मा का प्रेम। मैस्कुलाइन बॉडी में अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में जो खोज करने चलेगी चेतना, वो कृष्ण की चेतना खोज करने चलेगी। वो आत्मा कृष्ण सदृश हो जाती है और वो पाती है अपने प्राण स्वरूप में राधे को। एक ही तत्व है, एक ही तत्व है कृष्ण और राधे। और उस शरीर में, पुरुष शरीर में जो दिव्य शक्ति होती है, जो प्राण स्वरूप होता है, वो राधिका हो जाता है, जो उसमें कर्ता हो जाता है, कर्म करने वाला हो जाता है। और जो जो चेतना पुरुष की खोजने चली थी वो कृष्ण स्वरूप हो जाती है। वो राधे को अपना अधिष्ठात्री देवी मानने लग जाता है। वो चेतना पुरुष स्वरूप होते हुए कृष्ण स्वरूप हो जाती है। और जो चेतना डूअर होती है, कर्ता होती है पुरुष शरीर में, वो राधे सदृश हो जाती है। तो राधे कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, सबसे उच्च कोटि का प्रेम। अब आप कहेंगे शिव पार्वती का प्रेम या राम सीता का प्रेम। शिव पार्वती का प्रेम और राम सीता का प्रेम भी उच्च कोटि का है, लेकिन इसमें पतिव्रता और पत्नीव्रता वाली चीज़ आती है। ये प्रेम है, ठीक है। राम सीता का प्रेम आप अपने पति पत्नी के संबंध में उतार सकते हैं। शिव पार्वती का प्रेम आप अपने पति पत्नी के संबंध में उतार सकते हैं, यानी कि पतिव्रता और पत्नीव्रता रह सकते हैं और उसको उतार सकते हैं। 50 वर्ष के बाद संयम धारण कर सकते हैं। ये प्रेम पति और पत्नी के बीच का हो गया। पर राधे कृष्ण का प्रेम एक ही व्यक्ति में अपनी आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। राधे कृष्ण का प्रेम किसी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री से नहीं है। इसमें एक ही शरीर के अंदर एक ही प्राण के दो रूप हो जाते हैं। एक रूप साक्षी बन जाता है तो एक रूप कर्ता बन जाता है उस शरीर में। ये राधे कृष्ण का प्रेम होता है जो सर्वोच्च कोटि का होता है। इस प्रेम के बाद आता है राम सीता का प्रेम, और इस प्रेम में ही के साथ ही आता है शिव पार्वती का प्रेम, ठीक है। तो ये हुई ये प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम। और राधा कृष्ण का प्रेम स्वयं से प्रेम, स्वयं से खुद से प्रेम करना। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति ये हुई। बाकी शारीरिक प्रेम आते हैं, माँ बेटे या माँ बेटी का प्रेम, माँ का अपनी संतान के लिए प्रेम, ये शारीरिक प्रेम में उच्च कोटि का होता है। ये शारीरिक प्रेम में उच्च कोटि का होता है, माँ बेटे का प्रेम या माँ बेटी का प्रेम। फिर प्रेम आते हैं पिता पुत्री का प्रेम, फिर प्रेम आता है पिता पुत्र का प्रेम, फिर प्रेम आता है भाई बहन का प्रेम, और फिर आता है मित्र का प्रेम, है ना। ये सारे प्रेम आते हैं।
इन प्रेमों की अभिव्यक्ति आप सब जानते हैं। जिस प्रेम की अभिव्यक्ति करनी थी वो था खुद से, स्वयं से प्रेम करना, और स्वयं से प्रेम करने में आप राधे कृष्ण के प्रेम तक पहुंच जाते हैं। आप ये जानिए। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि।